और अपोलो में इलाज कराने के हमारी आवाम के पास पैसा नहीं है। तो सवाल ये होता है कि हम इलाज से भी महरूम रहे हैं। यहां से सफदरजंग लोग जाते हैं, कहां इलाज कराएं। और हमारे केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि साहब हमने इलाज फ्री कर रखा है। वेरी गुड, इलाज फ्री। पहले हॉस्पिटल तो हो जब तो इलाज फ्री करोगे। क्या एक हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए था ओखला में? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जामिया 100 साल पहले बनी है। ओखला में लाखों की आबादी है, सिर्फ 25,000 लोगों का दाखिला हो सकता है, वो भी पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे देश से लोग पढ़ने आते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है कि यहाँ एक आध कॉलेज सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए। ओखला में कॉलेज की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, बातें बहुत तवील हैं। क्या आप लोगों को याद है 2015 से पहले हमारी नालियां, सीवर लाइन इसी तरह की थी? आज गलियों को सीवर लाइन की तरह बदल दिया गया है, गलियों का नालियां बना दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? पहले ओखला के रोड भी बनते थे 10 साल पहले, आज कभी रोड बनते हुए आप देख लें, ऐसा दिखता ही नहीं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। एक तरफ ये कहा जाता है कि ओखला को क्लीन किया जा रहा है, दूसरी तरफ केजरीवाल के फोटो लगते हैं कि साहब हमने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, तीसरी तरफ वो ये कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, काम कौन नहीं करने दे रहा उन्हें? क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री उनकी है? ओखला में स्कूल खोलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलनी थी तो धरने के मास्टर हैं। 5 यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया था दिल्ली के अंदर, अगर एक भी यूनिवर्सिटी खोली हो तो बता दें नाम उसका। क्या वो किसी दिन HRD पे जाके धरने पे बैठे कि मुझे यूनिवर्सिटी नहीं खोलने दे रहे हैं आप? क्या किसी दिन जाकर हेल्थ मिनिस्ट्री पे धरना दिया? जो धरने के मास्टर थे, क्या हेल्थ मिनिस्ट्री पे जाकर धरना दिया कि मुझे एक दिल्ली की आवाम के लिए हर कोने में हॉस्पिटल चाहिए? क्या नहीं है जरूरत? ये मैं अवामी काम की बात कर रहा हूं। दूसरा उनका स्लोगन है बिजली फ्री, पानी फ्री। अगर मेरा वादा है, कोई भी शख्स ये कह दे कि ओखला में मीटर फ्री लग जाएगा बिना रिश्वत के, तो मैं उसका लोहा मान जाऊंगा। अरे जब मीटर ही नहीं लग रहा तो बिजली फ्री कहां से आएगी? ये जुल्म है कि जिस आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। बहुत से घर आज मौजूद है ओखला में जहां मीटर नहीं है, अगर मीटर के बिना लाइट जला लेगा तो उस पर चोरी का केस लगेगा। गजब की बात है, जब मीटर ही नहीं लगेगा तो लाइट फ्री कहां से आ गई? अगर किसी शख्स में यहाँ मौजूद हजारों लोग खड़े हैं, किसी का मीटर फ्री में लग रहा हो तो नाम बता दो मुझे आन के, मैं कल ही माफी मांगूंगा। जी, 3 लाख रुपए एक मीटर लगने की कीमत है और वो फ्री बिजली का धोखा देते हैं। पानी पूरे ओखला में जो एक साफ पानी का हक नहीं है हमारा, कहां है पानी? ओखला में चंद आबादियों में है। ओखला की जो आवाम है पानी फ्री कहते हैं, पानी ही नहीं आता सरकारी है। गजब की झूठ है, गजब की झूठ है। बात मुझे शॉर्ट करनी है, इसलिए मैं चंद बातों को कहता हूं। बहुत मुद्दे अहम उठाने हैं, ये हमारे सांसद रहे हैं, इनके सामने भी बात रखनी है। उर्दू टीचर 1400 नौकरियां हैं, इस वक्त 120 लोग काम कर रहे हैं। शीला दीक्षित के जमाने में इतना बड़ा वक्त नहीं था। उर्दू टीचर का एग्जाम इंग्लिश और मैथ्स में होगा, उन्हें लोग नहीं मिलते हैं। केजरीवाल साहब एक बार मुसलमानों की मोहब्बत दिखाते हैं। तीसरी चीज, मदरसों के इमाम 280 को पेरोल पे हैं, 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। चौथी चीज, हमारे मरकज में उन्हें कोरोना नजर आता है। पूरी दुनिया में कोरोना नजर नहीं है केजरीवाल जी को। कहते हैं मरकज से कोरोना फैल रहा है। कुछ तो शर्म करो, तुम IRS ऑफिसर हो, IIT इंजीनियर हो, झूठ बोलते में कुछ तो शर्माया करो। एक कौम के खिलाफ ऐसा जहन है कि उन्हें हमारे मदरसों में, हमारे मरकजों से कोरोना फैलता हुआ नजर आता है। उन्हें यह नजर नहीं आता कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मरे हों जिस बीमारी के तहत, उस बीमारी पे उन्हें सिर्फ कोरोना नजर कहां आ रहा है? हमारे मरकज से। दिल्ली दंगे में अगर कोई मुझे बता दे कि 5 मिनट का एक बयान दिया हो या दोनों कौमों पर बैठकर अगर वो फैसला कराना चाहते तो वो दंगा भी ना होता। क्या गांधी जी दंगा हो रहा था तो बीच में जाकर धरने पर बैठे थे? अरे भाई, आप तो कहते थे मैं धरने का मास्टर हूं, किसी दिन धरना रो दिया वहां पर, क्या तुम मत लड़ो आपस में? अब सवाल रहा CA/NRC का। ये सारे मुद्दे मुझे बहुत से उठाने थे, अगली किसी मीटिंग में उठाए जाएंगे। CA/NRC का जो मुद्दा है उस पर शफाउर रहमान ने जो रोल अदा किया है,
वो रोल इस कौम के ऊपर कर्ज है। अगर शफाउर रहमान को आज वोट नहीं दिया तो कोई माँ, कोई बीवी, कोई बहन अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को बाहर जाके आपकी हिफाजत के लिए आवाज उठाने नहीं देगी। अगर आवाज उठानी है तो ये बदला लेना होगा, ये हमें बदला देना होगा। जो शफाउर रहमान के 5 साल होने वाले हैं जेल में, क्या खून नहीं खोलता है कि ओकला की आवाम का कि 5 साल से एक आदमी, वो कोई छोटे मोटे केस में अंदर नहीं गया है, उस पर दंगों के गलत इल्जाम लगाए हैं, वो पॉलिटिकल कैदी है। हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर पॉलिटिकल कैदी रहे तो किस लिए थे? इस कौम के लिए थे। गांधी जी और पॉलिटिकल कैदी रहे